अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स आते हैं भाई कि अरे यार, मैं एक बात बोलूँ क्या दोस्तों, क्या होता है मालूम है क्या? आप लोग ना जो छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं ना, उस पे बहुत ज़्यादा आप लोड लेते हो रे। आप इतना लोड अगर आप एग्ज़ाम में ले लेते ना भाई, तो मतलब ज़्यादा बेटर होता। मेरा सजेशन नहीं है, मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, क्योंकि अब कुछ लोग कमेंट में बोल रहे भाई रामायण बैन हो सकती है। अरे इन मतलब मैं क्या बोलूँ यार, ये इतने लुक्खे लोग हैं सीबीएफसी वाले, इन्होंने आदि पुरुष बैन नहीं होने दी और तुम रामायण की बात कर रहे हो भाई। समझो बात को यार, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ है, वो क्या आपको क्यों लग रहा है बैन, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो वो भी क्लियर कर देता हूँ ना मैं। पर वो जो गलत फहमियाँ है ना, वो मत पाला करो। रामलीला महासंघ रेजेस ऑब्जेक्शन टू रणबीर कपूर एंड यश रामायण मूवी। अब क्या हुआ है सुन लो। रामलीला महासंघ ऑब्जेक्ट्स टू रणबीर कपूर एंड यश रामायण सिक्स प्री रिलीज स्क्रीनिंग ओवर कंसर्न ऑन रिलीजियस डिपिक्शन। अब इनका क्या कहना है पहले सुन लीजिएगा। द श्री रामलीला महासंघ हैज रेज्ड ऑब्जेक्शंस ओवर अपकमिंग फिल्म रामायण starring Ranbir as Lord Ram and Yash as Ravan, urging the makers to take religious sensitivities seriously. The body has demanded a special screening of the film before its official release to ensure that the depiction of the revered epic remains respectful and accurate. I think ये गलत भी नहीं है अगर ये लोग स्पेशल स्क्रीनिंग मांग भी रहे हैं तो, क्योंकि उल्टा कभी कभी ऐसी चीज़ों का फ़ायदा होता है अगर, क्योंकि उनको ऑब्वियसली ज़्यादा पता होता है भाई, ये चीज़ तो है कि कभी कभी ऐसे स्क्रीनिंग होती है तो जो कुछ छोटी मोटी, देखो क्या होता है, लोगों के सामने कुछ गलतियाँ आएगी ना तो फिल्म का ज़्यादा नुकसान होता है। इनको पता होता है अगर ये महासंघ वाले जो है रामलीला के, अगर इनके सामने स्पेशल स्क्रीनिंग आई है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को दिखा देंगे ये, लेकिन कुछ जगह पे अगर ये एक जगह पे वो स्क्रीनिंग वगैरह हो जाती है, आई थिंक ये अच्छी बात है। क्योंकि इसमें अगर छोटी मोटी कुछ ये होता भी है तो आई थिंक थोड़ी सी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। अब लोगों का मानना क्या है, मैं वो आप लोगों पे छोड़ता हूँ। According to report, the organization expressed concern about how key characters events from Ramayana are being portrayed in big budget adaptation. They have warned that any mispresentation of cultural and religious sentiments could lead to protest across the country. सीधी सी बात है भाई। आदि पुरुष के वजह से एक्चुअली क्या हुआ था, जब आदि पुरुष आई थी ना, ये लोग कोई भी इतना जगा हुआ नहीं था, किसी को बिलीव नहीं था कि ये जो आदि पुरुष के मेकर से वो ऐसा आ, नीचपंथी हमारे साथ करेंगे, किसी को बिलीव नहीं था उस टाइम पे। तो इनका कंसर्न गलत नहीं है भाई। हालांकि आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ये जा रहे हैं, नहीं भाई, रिलीजन को लेके नहीं जा रहे वो एग्रेसिव, उनका कंसर्न सही है, गलत भी नहीं। और ऐसा नहीं कि वो ये नहीं बोल रहे, ये बोल रहे कि रिलीज ही मत करो, बैन करो, ऐसा नहीं बोल रहे वो। आप सुनो वो क्या कह रहे हैं। डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी, रामायण इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट्स फीचरिंग स्टार स्टर्ड cast including Sai Pallavi as Sita, Sunny Deol as Hanuman, Ravi Dubey as Lakshman. The film has already generated significant buzz, but it has also been surrounded by controversy, especially regarding casting choices and creative interpretation. Recently, the makers released a new trailer for the film, which received mixed response. ये भी सही है। रणबीर कपूर's casting as Lord Ram has sparked debates among audiences and industry figures, with some questioning whether contemporary actors should portray these figures. The actor has responded to criticism by stating the portraying such a character depends on faith and intention, acknowledging that opinion may be different. Despite backlash, the film continues to remain highly anticipated due to scale, visual ambition, and ensemble cast. However, the objection raised by Ramlila Mahasangh highlights the sensitivity surrounding religious epics in India and responsibility by filmmakers carry that, while adapting them for modern audiences. It remains to see how the makers respond to these demands, whether any pre-release screening will be arranged to address this concern or not. So the film is slated to release in Diwali 2026. ये अपडेट आया है मूवी टॉकीज की तरफ से। अब यार देखो भाई, सीधी सी बात है, जो लोग बोल रहे कि भाई ये कंसर्न है, ये होगा बैन, नहीं, बैन वैन का कुछ सवाल नहीं पैदा होता है। हाँ, लेकिन अब ये जहाँ पे इन लोगों ने कहा है
कि एक तरीके से कि भाई हमें वो स्पेशल स्क्रीनिंग, देखो स्पेशल स्क्रीनिंग हो भी सकती है, इट्स नॉट दैट बिग इशू। अगर डाउट आता है, देखो एक तो क्या होगा, मुझे पहले क्या लगता है कि ये लोगों की पहले बातचीत होगी, उसके बाद अगर ये लोग कंसर्न फिर भी करते हैं तो स्पेशल स्क्रीनिंग शायद दिखा देंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, और ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप, ये मैं वीडियो बनाने भी नहीं वाला था, लेकिन क्योंकि कुछ लोग भाई कमेंट में बोल रहे भाई रामायण का न्यूज़ आया, रामायण इज बैन, ऐसा वैसा, भाई फिर तो बनाना पड़ेगा ना वीडियो। तो थोड़ा सा भाई इतना ज़्यादा टेंशन ना लिया करो, इतना जल्दी कुछ नहीं होता है भाई, ऐसा कोई बैन वैन नहीं है। हाँ, पर अब जो अपडेट आया है वो मेरा काम है भाई देना, और जो भी मन में लोगों के कन्फ्यूजन है, कंसर्न है, वो भी मेरा काम है भाई बताना। सो यू डोंट नीड टू वरी गाइड्स, कुछ नहीं होगा। हाँ, अब ये इनका ऑफिशियल इशू है भाई, अब मेकर्स कैसे संभालेंगे इस चीज़ को, क्या स्पेशल स्क्रीनिंग होगी या स्पेशल स्क्रीनिंग नहीं देंगे, क्योंकि स्पेशल स्क्रीनिंग देने से कभी कभी ये भी तो होता है कि लीक हो सकती है फिल्म, तो इसलिए थोड़ा सा ये कुछ बीच का ही रास्ता होगा। हाँ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा भाई पैसा वैसे से होगा ये सही ठीक, मतलब बॉलीवुड में आधे से ज़्यादा चीज़ें पैसों से हो जाती है सॉर्ट आउट, ये वैसा वाला एंगल नहीं है। दिस इज़ स्लाइटली यू कैन से दैट कि इट्स अ चैलेंज फॉर मेकर्स ऑल्सो, जो यहाँ पे ये सवाल आया है, बट इट्स नॉट दैट हार्ड, क्योंकि भाई मेकर जो है इसका नमित मल्होत्रा, और ये जो बाकी लोग हैं ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग हैं। सो आई थिंक जो लोग यहाँ पे वो बैन, मैं वीडियो इसलिए भी बनाया क्योंकि लोग भाई बैन हो गई, बैन हो गई। मैं एक तो सुबह से भाई मैं इंस्टा नहीं देखा आज, मैं इसीलिए आप लोगों की वजह से बार बार मेरा ध्यान जा रहा है फिर फ़ोन की ओर। वीडियो में वैसा जनरली होता नहीं है मेरा लेकिन मैं वो क्रॉस चेक कर रहा था, बैन का क्या मतलब है, बैन नहीं हो रही है रे भाई। पता नहीं कुछ लोग वो वीडियो वैसे ही बनाते होंगे जानबूझ के कि व्यूज़ आ जाए, तो ऐसा ही शायद आपको लगा होगा, किसी ने बैन का थंबनेल वंबनेल डाला होगा, मे भी हो सकता है। नहीं, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, और कोई लीक वीक का भी चांस नहीं है। अगर ये लोग स्पेशल स्क्रीनिंग कर भी देते हैं, स्पेशल स्क्रीनिंग भी ये थोड़ा लेट ही करेंगे, और मुझे नहीं लगता वो लीक वीक का कोई एंगल नहीं आएगा भाई। हाँ, ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी। उल्टा एक फ़ायदा होगा, एडवांटेज होगा ये कि अगर कुछ इसमें थोड़ा, देखो 100% कोई भी सही नहीं होता है, करेक्ट है, थोड़ा बहुत होगा, तो इसमें थोड़ा सा अगर कोई चेंजेस वेंजेस या कोई डायलॉग को लेके कोई ये हो जाता है, तो भाई उल्टा ये लोग हेल्प ही करेंगे। मुझे लगता है कि ये सही भी है। आई थिंक ज़्यादा लोगों का आउटरेज बाद में गुस्सा निकलने से अच्छा यही है कि थोड़ा पहले ही कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए, उल्टा ये अच्छा ही बात है ना। मुझे तो लगता है कि मेकर्स ने इस चीज़ को उल्टा रिस्पॉन्स देना चाहिए पॉजिटिवली, क्योंकि ये इनके ही फ़ायदे का है, मुझे ये लगता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मैं आप पे छोड़ता हूँ, अपना अपना ओपिनियन अलग होता है, और वो लीक वीक का सवाल नहीं आता है भाई, तो देखते हैं क्या होता है। बैन वैन नहीं है रे भाई, नहीं होता।